हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा मिक्स प्रोपोर्शनल चला हुआ है और मिक्स प्रोपोर्शनल के बारे में हमारे 2 सेशन हो चुके हैं और थोड़ी सी हम लोग इसकी भूमिका भी बना चुके हैं। तो डायरेक्ट इस सेशन पर ना है, ये हमारा शायद थर्ड सेशन है। तो इससे पहले जो पहले वाले 2 सेशन है उन्हें कंप्लीट करें, उसके बाद इस थर्ड सेशन पर आए तो आपकी समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा। वैसे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर वो कंप्लीट हो जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो स्टार्ट करने में हम आपके लिए एक होमवर्क देते हैं और ये आपकी स्क्रीन पर आपके लिए होमवर्क है। और ये थोड़ा सा मिक्स प्रोपोर्शनल से ही रिलेटेड सवाल है तो देखो टाइम एंड वर्क का ही सवाल है। और ये सीडीएस एग्जाम 2021 में आया, 2021 में आया है। और ये वाला क्वेश्चन वही लोग सॉल्व कर पाएंगे जो लोग हमारे सेशनों को फॉलो कर पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप पर अच्छे से होगा। देखो, अगर ये क्वेश्चन आपसे होता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं होता है तो भी बता देना है। अगले वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्यों मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराता हूं इस प्रकार के सवालों का? क्योंकि इस टाइप के सवाल मैं अपने प्रीवियस सेशनों में करा चुका हूं। एक भी सिंगल ऐसा टाइप नहीं बचेगा जो हमारी वीडियो से बाहर चला जाए। हो सकता है कि हमारे नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा हैं, जैसे कि आपको पता है टाइम एंड वर्क के 12 वीडियो आ चुके हैं, उसके बाद बेजेस वाले के 3 वीडियो आए हैं और ये मिक्स का तीसरा वीडियो, अभी इसके कम से कम 4-5 वीडियो आना और बाकी है। तो ये कम से कम 8 से 10 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो आप देखेंगे 15-10 और ये 25 वीडियो में आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट होने जा रहा है। तो इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पर कोई नहीं कराने वाला है। सारे लोग क्या करते हैं कि 3-4-5 सेशनों में पूरा का पूरा कंप्लीट कराने की सोचते हैं, उसके बाद आपसे ही कराते जाते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी सिंगल टाइप नहीं बचेगा जो आप पेपर में करने बैठे और वो हमारी वीडियो में ना हो। तो आज का पहला सवाल काफी अच्छा सवाल है, पहले पढ़ना है उसके बाद देखना है। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक काम करने का ठेका लेता है तथा उसने कुछ मजदूर काम पर लगाए जो 6 आवर प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन 60 दिनों के बाद वे सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए और इस कारण से 10 दिनों तक काम रुका रहा। उसके बाद ठेकेदार 4 अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए तथा प्रतिदिन काम करने की अवधि भी 2 आवर बढ़ा दी। याद कीजिए कि उसने प्रारंभ से कितने मजदूर काम पर लगाए। ठीक है जी। अब देखो, ये ठेकेदारी वाले क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में भी कराए थे, लेकिन इस सेशन में ऐसे ठेकेदारी वाले क्वेश्चन है कि वर्कर काम छोड़कर चले जाते हैं या फिर हड़ताल हो जाती है। तो इस प्रकार के 1-2 सवाल है, वैसे पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना है। ठीक है जी। अब देखो, इसमें पूछा है कि प्रारंभ में कितने मजदूर थे, तो आपको मजदूर जहां पर एज्यूम करने पड़ेंगे कि प्रारंभ में, देखो बेसिक से बता रहा हूं पूरा, कि लेट कर लो, लेट स्टार्टिंग में एक्स मजदूर थे। कितने मजदूर थे? एक्स मजदूर थे। ठीक है जी, सही से समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहां से टोटल वर्क निकालूं कि एक्स मजदूर 90 दिनों में काम पूरा करने का ठेका लिए और वे कितने आवर प्रतिदिन काम कर रहे हैं? 6 आवर प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। तो मैं यहां से टोटल वर्क निकालूं तो आप कहेंगे जी टोटल वर्क निकालना बड़ा आसान है कि एक्स मजदूर 90 दिनों तक कार्य किया और 6 आवर प्रतिदिन कार्य किया। तो ये आ चुका है आपका टोटल वर्क। लेकिन 60 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। तो 60 दिनों के बाद सभी मजदूर कहां पर चले गए? हड़ताल पर चले गए। तो 90 में से मैं 60 दिनों का काम घटा दूं तो देखो x मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 6, ये है मेरा टोटल वर्क। अगर मैं इसमें से 60 दिनों के बाद, देखो 60 दिनों तक उन लोगों ने कार्य किया, तो यहां से RW कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो यहां से आपका रिमेनिंग वर्क बच चुका है इतना। इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्या हो चुका है? रिमेनिंग वर्क हो चुका है, जिसके कारण काम 10 दिनों तक बंद रहा। देखो 90 दिनों में टोटल कार्य हो रहा है, 60 दिन कार्य कर चुके हैं, तो बचे कितने? 30 दिन बचे और उसमें भी 10 दिन तक काम रुका रहा। तो काम रुका रहा तो कोई काम नहीं हुआ, तो अब अगले वाला कार्य कितने दिनों में समाप्त करना है? 20 दिनों में समाप्त करना है। इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
उसके बाद ठेकेदार 4 अतिरिक्त मजदूर काम पर लगा देता है और प्रतिदिन कार्य करने की अवधि भी बढ़ा देता है। अब देखो ठेकेदार ने जो मजदूर अतिरिक्त लगाए, कार्य करने की अवधि बढ़ाई, वो क्यों बढ़ाई? क्योंकि इतना मेरा रिमेनिंग वर्क बचा है, तो रिमेनिंग वर्क करने के लिए ही उन लोगों ने क्या किए, लोग बढ़ाए, अवधि बढ़ाई। तो ये रिमेनिंग वर्क देखो कितने मजदूर बढ़ा दिए, x+4 कर दिए। कार्य करने की अवधि कितने आवर बढ़ा दी, 2 बढ़ा दी। पहले 6 कर रहे थे, वो कितने करेंगे, 8 करेंगे। और कार्य समाप्त कितने दिनों में करना है, 20 दिनों में समाप्त करना है। इतना करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो तो बताइए। देखो 0 से आपका 0 गया, अब जो जा रहा है उसे भगाओ। ये आपका 3 टाइम गया, ये आपका 4 टाइम गया, तो यहां से 9x और यहां से हो चुका आपका 4x, सॉरी यहाँ 8x कर दिया जाए, 8x प्लस 8 चौका 32। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से 32 आ चुकी है। तो स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे या फिर कितने मैन थे, आप कहेंगे जी 32 मैन थे। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस प्रकार के सवालों को करने में, हड़ताल वाले सवालों को करने में। हो सकता है कभी कभी आपसे दिन भी पूछ ले कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो कोई भी इस प्रकार के सवालों में पार्टिकुलर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस देखना क्या होता है, आपको जब भी ठेकेदारी वाले सवाल आए, मैं आपको बता दूं इसके लिए, जब भी ठेकेदारी वाले सवाल आए और उसमें मजदूर हड़ताल पर जाए, तो जो ये मैंने रिमेनिंग वर्क निकाला है ना, इसी काम को करते हैं। जो लोग अतिरिक्त आते हैं या फिर बचे हुए दिनों में जो मेरा रिमेनिंग वर्क होता है वही कंप्लीट कराया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बनाएंगे। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप काफी अच्छा टाइप, काफी खूबसूरत टाइप और काफी बेसिक से बताएंगे इस टाइप को, जैसा कि एनसीईआरटी कराता है कि 50 मजदूर एक कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब बताओ 50 मजदूर मैन इनटू टाइम करते हैं तो आपका क्या आता है, टोटल वर्क निकालने के लिए जो भी आपके व्यक्ति हैं उसका दिन के साथ MDH तो निकालते ही है ना। देखो मैन, डे और आवर और W का उसमें हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल वर्क आ जाता है। तो 50 आदमी एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों यहाँ से आपका TW कितना आ चुका है, टोटल वर्क कितना आ चुका है, यहां से मेरा टोटल वर्क आ चुका है 2000 यूनिट, या फिर आप कहेंगे कि 2000 वर्क। आपका टोटल वर्क 2000 वर्क आ चुका। अब आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब तो ये कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो मान लो ये आपकी लाइन है, ऊपर डे है, नीचे मैन है। प्रत्येक 10 दिन के बाद कितने मजदूर काम छोड़ा, 5 दिन काम छोड़ा। देखो जो पहले वाले 10 दिन है, उन 10 दिनों में कितने लोगों ने कार्य किया होगा, आप कहेंगे जी 50 लोगों ने कार्य किया होगा। अगले 10 दिन आएंगे, 5 मजदूर काम छोड़ दिए तो कितने लोगों ने कार्य किया, 45 लोगों ने। अगले 10 दिन आएंगे तो कितने ने किया, 40 ने किया। अब देखो डे में मैं मैन से गुणा कर दूं तो मेरा क्या आता है, टोटल वर्क। यहां से कितना आ गया, 500, यहां से कितना आ गया, 450, यहां से कितना आ गया, 400। इसी प्रकार से आपको टोटल वर्क कितना कराना है, 2000 कराना है। अभी मैं इसको जोड़ूं तो ये कितना हो चुका है, 800, 9, 10, 11, 12, 1350 हो चुका है। अभी टोटल वर्क नहीं हुआ है तो मैं 35 लोगों से फिर 10 दिन कार्य करा दूं तो फिर मैं कितना ऐड कर दूंगा इसमें, 350 कम और ऐड कर दूंगा। इसी प्रकार से आपको ये वाले सवाल देखने हैं। अब देखो यहां तक आपका कितना हो चुका है, 700, ये हो गया कितना, 4 और 3 700, 800, 8012 और 5 1700। यहां तक आपका टोटल कितना हो चुका है, 1700 हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचा यहां से RW, तो आप कहेंगे कि 2000 माइनस 1700, तो यहां से आपका RW 300 यूनिट बच चुका है। अब आगे क्या होगा कि आगे कितने लोग कार्य करेंगे, 30 लोग कार्य करेंगे। अब कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मान लो X डेज में समाप्त करेंगे कि 30 लोग X डेज कार्य करें तो 300 काम समाप्त कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहां से 10 दिन आ चुकी है। देखो यहां पर ये बताना मेरे को इंपोर्टेंट यूं है क्योंकि यहां तो कोइंसिडेंट है कि 10 ही आ रहा है, x की वैल्यू भी क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है। लेकिन आगे वाले सवालों में ये ऐसे 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो टोटल कितने दिन हो चुके हैं, देखो 10, 20, 30, 40 और 50। तो टोटल डेज कितने हो चुके हैं आपके, टोटल डेज हो चुके हैं 50। तो काम अब कितने दिनों में समाप्त होगा, 50 दिनों में समाप्त होगा। पहले कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा था, 40 में हो रहा था। ज्यादा दिन क्यों लगे, क्योंकि मजदूरों ने एक पार्टिकुलर टाइम पर काम छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। इस कारण आपको
जो भी कार्य था उसे समाप्त करने में 10 दिन का एक्स्ट्रा समय लग गया। ठीक है जी। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का, पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं बनता तो फिर से ये बनाना है कि 60 मजदूर एक काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे आप, TW लिखेंगे, 60 × 50, तो ये क्या आ चुका है आपका 3000 आ चुका है। टोटल कार्य कितना है आपका, टोटल कार्य मेरे भाइयों 3000 यूनिट। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, अब वो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो फिर से वही करना है आपको कि ऊपर डेज लिखना है। देखो ऐसा नहीं है कि ऊपर ही डेज लिखना है, आप नीचे भी लिख सकते हैं। एक लाइन बनानी है, नीचे मेल लिखें और आपको देखो प्रथम 10 दिन कितने लोगों ने कार्य किया, आप कहेंगे जी 60 लोगों ने कार्य किया होगा। नेक्स्ट 10 दिन के बाद 5 लोगों ने कार्य छोड़ दिया, तो कितने लोगों ने किया होगा, 55 लोगों ने। फिर से 50 ने, फिर से 45 ने, फिर से। अब देखो ये आपको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए कि मैं कितना अप्रोक्सीमेशन लेकर आऊं कि मैं 3000 के अप्रोक्सीमेशन पहुंच जाऊं। मान लो फिर से 10 दिन किसने करा दिया, हमने 35 से करा दिया। अब मैं टोटल वर्क को जोड़ूं यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 600 आया, यहाँ से कितना आया 550 आया, 500 आया, 450 आया, 400 आया और 350 आया। जोड़ने के कारण मैंने एक जगह लिख लिया है कि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है जी। तो 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 की हो चुकी है 5, हासिल हुआ मेरा 1। ठीक है जी। 4 और 3 7 और 4 11, 11 और 10 होता है 21 और 7 होता है 28। ठीक है। तो मेरा कितना कार्य हो चुका है, 2850 यूनिट कार्य हो चुका है। मैं RW निकालूं, रिमेनिंग वर्क निकालूं, तो 3000 में से मैं क्या घटा दूंगा, 2850 घटा दूंगा, तो कितना बचा, आप कहेंगे जी 150 बचा। अब जो 150 काम है उसे कितने व्यक्ति करेंगे, 30 व्यक्ति करेंगे। देखो दिन मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैं दिन निकाल रहा हूं, तो मैंने एक्स एज्यूम फिर से कर लिया। तो 150 व्यक्ति एक्स दिन काम करके कितना काम समाप्त करना है, 30 यूनिट का समाप्त करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 5 आ चुकी है। देखो जे एक्स की वैल्यू हमेशा किससे कम आएगी, 10 से कम आएगी। ठीक है जी। अगर 10 से ज्यादा आ रही है तो आपको फिर 10 दिन ही कार्य कराना पड़ेगा। तो इस एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। तो टोटल कितने दिन हो गए, 10 20 30 40 50 60 65। तो टोटल कितने दिनों में कार्य समाप्त हुआ जी, 65 दिनों में कार्य समाप्त हुआ। इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं, पेपर में काफी पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल और काफी इंपोर्टेंट भी होते हैं। फिर से देखो नेक्स्ट सवाल, कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा कि कोई भी ऐसा प्रकार नहीं रहेगा कि आपके दिल में कोई शंका रह जाए कि 50 आदमी एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहां से मैं टोटल वर्क निकालूं तो 50 व्यक्ति कितने दिनों तक कार्य किया, 30 दिनों तक। तो यहां से कितना आ गया आपका 1500 यूनिट वर्क आ चुका है। तो इस प्रकार से यहां से आप 1500 निकालेंगे। फिर से ऊपर डे लिखना है, नीचे मैल लिखना है, लाइन बनानी है। देखो प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़ गए, तो पहले वाले 10 दिन कितने मजदूरों ने कार्य किया, 50 ने किया। अब देखो प्रत्येक 10 दिन के बाद ये है कि 10 दिन तक 50 मजदूरों ने कार्य किया। फिर अगले 10 दिन कितने ने लीव कर दिया, 10 ने लीव कर दिया, तो 40, फिर से 30, फिर से 20 आ गया। अब आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन देख लेना क्योंकि बिना अप्रोक्सीमेशन के सवाल नहीं हो पाएगा। यहाँ से कितना हो चुका है, 500 400 300 और 200। तो 5 और 4 9 10 11 12 13 1400 कितने यूनिट वर्क हो चुका है मेरे भाई, 1400 यूनिट वर्क हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचा, RW कितना बचा, तो आप कहेंगे जी 1500 माइनस 1400 बराबर 100। 100 यूनिट कार्य को कौन करेंगे, आगे 10 लोग बचे हैं और मान लो एक्स डेज में कर रहे हैं, तो 10 सॉरी एक सेकेंड, तो इस 100 काम को कितने लोग करेंगे कि आपको पता है कि मेरे पास 10 लोग हैं और एक्स डेज में 10 लोग हैं, एक्स डेज में कितना काम समाप्त कर रहे हैं, 100 यूनिट। तो एक्स की वैल्यू आपको पता है कि 10 से ही कम आनी है और एग्जैक्ट 10 आ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 10 आ चुकी है। तो मैं टोटल वर्किंग डेज निकालूं, 1 2 3 4 5
तो आप कहेंगे जी 50 दिन। तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 50 दिन में। पहले कितने में हो रहा था? 30 में हो रहा था। तो 20 दिन ज्यादा क्यों लगे? क्योंकि कम मजदूरों ने कार्य किया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 60 व्यक्ति एक कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 20 मजदूर और आ जाते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखो, एक तो होता है कि ऑप्शन, मान लो कि एक ऑप्शन इस प्रकार से है, 40 है, एक 50 है, एक 70 है और एक 80 है। अगर ऑप्शन इस टाइप से फ्रेम होते हैं तो आपको सवाल ही सॉल्व नहीं करना है, 40 पर टिक करके चलाना है। क्यों टिक करके चलाना है? क्योंकि अब इसने क्या किया, नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दिए, तो कार्य कम दिनों में समाप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन मेरा 50 से कम ही आना है, तो 50 से कम एक ही ऑप्शन है। अगर इस प्रकार से फ्रेम होता है सवाल तो नहीं होता है, तो फिर मैं इसका बेसिक तो हम पूरा बता ही रहे हैं, ठीक है। तो मैं जहां से टोटल वर्क निकालूं, 30 गुणा 50 करूं, तो मेरा टोटल वर्क कितना आ गया? तो आप कहेंगे जी 3000 यूनिट मेरा टोटल वर्क आ चुका है। तो जहां से मैं दिन लिखे, जहां से मैं मैन लिखूं, तो पहले 10 दिन कितने लोगों ने कार्य किया होगा? 60 मजदूरों ने 10 दिन कार्य किया होगा। अब 20 मजदूर और आ जाते हैं, तो अब मजदूर कितने हो गए मेरे? 80। इन्होंने भी कितने दिन कार्य किया? 10 दिन कार्य किया। 100 मजदूरों ने कितने दिन कार्य किया? 10 दिन कार्य किया। इस प्रकार से आपको ये ट्राई करना है, लेकिन पहले ऐड कर लूं मैं ऐसे, तो देखो ये 600 हो गया, ये 800 हो गया और ये 1000 हो गया। तो ये कितना हो चुका है आपका? 2400 हो चुका है, ठीक है जी। तो RW कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? तो आप कहेंगे जी 3000 माइनस 2400, तो आपका RW बच चुका है यहाँ से 600। अब आगे मुझे पता है कि लोग कितने आने? 120, लेकिन कितने दिन कार्य करेंगे? मान लो कि उन्होंने x दिन कार्य किया, तो 120 लोग x डेज में कितना कार्य समाप्त कर रहे हैं? 600 यूनिट। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से? 12 पंजे 60। x की वैल्यू आपको मेरे भाइयों 5 आ चुकी है। तो टोटल कितने दिनों में कार्य समाप्त हो गया? तो 10, 20, 30 और 5 35 डेज। तो देखो, आज के सेशन में मैं इतने ही सवाल लेकर आया हूं और काफी ये सवाल अच्छे हैं और आपको बड़ी आसानी के साथ ये सवाल बनाने हैं। किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा और मैं भी आपके लिए हमेशा आंसर देने के लिए तैयार रहूंगा। तो वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो प्लीज वीडियो शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप चैनल को, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस प्रकार के सवालों में आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और जो भी हमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके लिए होमवर्क के लिए, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो का भी फीडबैक देते रहें, जिससे कि हमें पता पड़ता रहे कि वीडियो में हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।